अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, खुश आमदीद एमए स्टोरी सेंटर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं पुराने वक्तों की सुनहरी कहानियां, बगदाद की गलियों की बाज़गश्त और जिंदगी के वो सबक जो दिल को झंझोड़ दें। आज की कहानी है लालची हकीम और गरीब का सब। आइए चलते हैं बगदाद की उन गलियों में जहां यह किस्सा शुरू होता है। रात के आखिरी पहर बगदाद के बाजार में चिराग मद्धम हो चुके थे। दुकानों के दरवाजे बंद थे, लेकिन गलियों में मिट्टी की खुशबू और कहीं कहीं ऊंटों की घंटियों की आवाज बाकी थी। उन्हीं खामोश राहों पर एक दुबला पतला शख्स आहिस्ता कदम रखता चल रहा था। इसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें थीं और आंखों में नींद नहीं, बस परेशानी का साया था। ये था इब्राहिम, एक मजदूर जिसका बेटा कई दिनों से बीमार था। घर में दाखिल हुआ तो बीवी ज़ैनब चिराग के करीब बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। चारपाई पर नन्ना आइश हल्की हल्की खांसी में तड़प रहा था। ज़ैनब ने शौहर को देखकर पूछा, कुछ दवा मिली? इब्राहिम ने जेब से छोटी बोतल निकाली जिसमें बस चंद कतरे बाकी थे। थकी हुई आवाज में बोला, यही बच्ची है। हकीम जलाल ने कहा है, अगर आराम ना हुआ तो जाफरानी खास का शरबत लेना होगा, मगर बहुत महंगा है। ज़ैनब ने आह भरी और बच्चे की पेशानी पर हाथ रखा। बुखार तप्श की तरह भड़क रहा था। उसकी पलकों पर नमी आ गई, मगर होंठों पर सब्र का कलमा था। इब्राहिम, हमने अपनी सी कोशिश की है, बाकी अल्लाह पर छोड़ देते हैं। इब्राहिम ने बीवी की तरफ देखा। दिल में सोचा कि सब्र तो कर रहा हूं, लेकिन अगर दवा ही ना मिली तो बेटे की सांसें कब तक चलेंगी। इस रात दोनों मियां बीवी चिराग के गिर्द बैठे बच्चे को देखते रहे। कभी दुआ करते, कभी खामोश हो जाते। सुबह की अजान के साथ बगदाद जागा। मसाला फरोशों की आवाजें, पानी भरने वाली औरतों की खड़खड़ और गलियों में बच्चों की हंसी। मगर इब्राहिम के दिल में सिर्फ एक ही बात थी, आज चाहे कुछ भी हो, हकीम जलाल के पास जाना है। हकीम जलाल की दुकान बाजार के बीचों बीच थी। दरवाजे पर रेशमी पर्दे, अंदर ईरानी कालीन, दीवारों पर रंगीन शीशियां और खुशबू ऐसी जैसे बाग अदन से आई हो। दुकान की पेशानी पर सुनहरी खत में लिखा था, शिफा अल्लाह के हाथ में है, सबब हमारे पास है। जलाल ऊंची कुर्सी पर नीम दराज था। हाथ में आबनोस की तस्बीह, चेहरे पर गुरूर की मुस्कुराहट। मुलाजिम ने इब्राहिम को ऊपर से नीचे तक देखा, गर्द आलूद कपड़ों पर हंसी दबाकर कहा, जल्दी बता, हकीम साहिब के पास वक्त कम है। इब्राहिम ने अदब से कहा, मेरे बेटे की हालत बिगड़ गई है, जो दवा ली थी इससे आराम नहीं आया। जलाल ने तस्बीह के दाने चलाए और भारी लहजे में पूछा, बच्चे का नाम? आइश। जलाल ने आंखें बंद करके सोचने का ड्रामा किया, फिर बोला, ये मर्ज आम नहीं, रगों में गर्मी, हुआ की बंदिश और खून की खराबी सब इकट्ठी है। आम दवा बेकार है, तुम्हें जाफरानी खास का शरबत चाहिए। इब्राहिम ने डरते डरते पूछा, कीमत? जलाल के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आई। कीमत? शिफा की कोई कीमत नहीं। फिर भी चूंकि यह शरबत नायाब है, एक शीशी के 100 दीनार होंगे। सिर्फ 3 खुराकें, 100 दीनार। इब्राहिम के कदम डगमगा गए। हकीम साहिब, मैं तो मजदूर हूं, कल बीवी के जेवर बीच कर ही दवा लाया था, अब बस चंद सके बच्चे हैं। जलाल ने सर्द निगाह डाली, मेरी दुकान खैरात का घर नहीं, या तो पूरी कीमत दो या दरवाजा सामने है। इब्राहिम ने जेब से चंद सके निकाले, गिने, 40, 41, 42, बस इतने ही। इसकी आवाज लरस गई, ये ले लीजिए, बाकी मैं शाम तक ले आऊंगा। जलाल ने हाथ भी ना बढ़ाया, जब तक 100 दीनार पूरे ना हों दवा नहीं मिलेगी। इब्राहिम ने नजरें झुका ली। दिल में तूफान था। अचानक इसे अपने घर के कोने में रखी लकड़ी की पेटी याद आई। इस पेटी में इसके बाप का पुराना सुनहरा सिक्का था, सालों से संभाला हुआ।
वो तेजी से पलटा, घर गया, पैटी खोली। सिक्का सूरज की किरणों की तरह दमक रहा था। ज़ैनब ने आंखों में आंसू लिए कहा, यह आखिरी निशानी है, लेकिन बच्चे की जान ज्यादा कीमती है, ले जाओ। इब्राहिम ने सिक्का मुट्ठी में दबाकर दोबारा हकीम जलाल की दुकान पर कदम रखा। सिक्का देखकर जलाल की आंखें लम्हा भर को चमक उठीं। उसने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा, एक शीशी मिल सकती है। अलमारी से रेशमी कपड़े में लिपटी बोतल निकाली। बोतल पर सुनहरी कागज पर लिखा था, जाफरानी का शरबत, खास अलखास। इब्राहिम ने बोतल सीने से लगाई और घर दौड़ गया। बच्चे के लबों पर चंद कतरे डाले। चिराग की रोशनी में सब खामोश बैठे रहे। बच्चा सांस ले रहा था मगर कमजोरी बढ़ चुकी थी। इब्राहिम के दिल ने फैसला किया, कल दोबारा हकीम जलाल के पास जाना होगा, चाहे जो भी बेचना पड़े। इब्राहिम ने पूरी रात करवटें बदलते गुजार दी। बेटे की बोझल सांसों की आवाज उसके कानों में गूंजती रही। कभी वो बच्चे के सर पर हाथ रखता, कभी बीवी ज़ैनब की आंखों में देखता, जहां खामोश आंसू और दुआओं की रोशनी इकट्ठी बह रही थी। कल मैं जलाल के पास जरूर जाऊंगा, इसने आहिस्ता से कहा। ज़ैनब ने निगाह उठाई, लेकिन अब हमारे पास बेचने को क्या है? इब्राहिम ने दांत भींचते हुए जवाब दिया, छत की लकड़ियां, औजार, कुछ न कुछ बीच दूंगा। सुबह सूरज ने आसमान पर खून के रंग बखेरे तो इब्राहिम घर से निकला। दिल में अजीब सा बोझ था, जैसे हर ईंट और हर साया इस पर तंज कर रहा हो, किया तो फिर लालच के दरवाजे पर जा रहा है। बाजार के किनारे पर एक बुढ़ा शेख नईम चटाई बन रहा था। उसने इब्राहिम को देखकर आवाज दी, बेटा, आज फिर हकीम के पास जा रहे हो? इब्राहिम रुक गया, थके लहजे में बोला, मेरे पास कोई और चारा नहीं, बच्चे की जान है। नईम ने हाथ रोक कर कहा, सुन रख, शिफा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। लालच का सौदा जितना महंगा खरीदा जाए, इसका अंजाम इतना ही कड़वा होता है। इब्राहिम ने पिल भर को सोचा मगर फिर कदम बढ़ा दिए। दिल ने कहा, शायद यह दवा वाकई आखिरी सहारा हो। हकीम जलाल की दुकान पर आज रश और ज्यादा था। लोग कतार में खड़े थे, कुछ बच्चों को संभाले, कुछ बीमार वालिदैन को सहारा दिए। जलाल अपनी ऊंची कुर्सी पर पहले से ज्यादा रोब के साथ बैठा था। इसके करीब रखी एक बड़ी पैटी सोने के सिक्कों से भरी थी, जिन्हें इसका मुलाजिम गिनता और अलमारी में रखता जाता। इब्राहिम ने हिचकिचाते हुए अंदर कदम रखा। मुलाजिम ने इसकी तरफ देखा और तंजिया हंसी के साथ बोला, फिर आ गए मजदूर, कल का शरबत क्या कम पड़ गया? इब्राहिम ने इल्तिजा की, मेरे बेटे की हालत और खराब हो गई है, बराहे करम हकीम साहिब से कहो मुझे एक और बोतल दे दें। जलाल ने तस्बीह के दाने घुमाते घुमाते सर उठाया। मैंने कल ही कहा था, यह मर्ज आसान नहीं, अब मजीद दवा की जरूरत है, और वो आम दवा नहीं बल्कि कुश्ता जमुन, एक ऐसी दवा जो पत्थर को भी जिंदा कर दे। इब्राहिम के हल्क से रुकी रुकी आवाज निकली, कीमत? जलाल ने हंसते हुए कहा, कीमत सिर्फ 200 दीनार। इब्राहिम के पैरों तले जमीन निकल गई। 200 दीनार उसके ख्वाबों में भी ना थे। उसने हकलाने की कोशिश की, मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ घर की छत के बीम, चंद औजार। जलाल ने बेनियाजी से कहा, ले आओ, बीच दो, फिर दवा मिलेगी। याद रखो, वक्त जाए किया तो बच्चे की जान गई। इब्राहिम के दिल में जैसे खंजर उतर गया। उसने बेटे का चेहरा याद किया और चुपचाप लूट आया। बाजार के बीचों बीच चलते हुए इसकी नजरें जमीन पर गुड़ गईं। घर पहुंचा तो ज़ैनब दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। उसने पूछा, क्या कहा जलाल ने? इब्राहिम ने सर्द आह भर कर बताया। ज़ैनब की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, इब्राहिम, हम और क्या कुर्बानी दें? क्या सारा घर बीच डालें?
इब्राहिम ने जर्द चेहरे से कहा, अगर बेटे की सांसें बच जाएं तो हां, सब कुछ बेच दूंगा। वो दोनों खामोश बैठे रहे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहल्ले की एक औरत फातिमा हाथ में छोटी सी थैली लिए खड़ी थी। उसने कहा, इब्राहिम भाई, हमें खबर मिली है आयश बीमार है, ये थोड़े सके रख लो, शायद कुछ काम आ जाए। इब्राहिम की आंखों में नमी आ गई। उसने लरसती आवाज में कहा, अल्लाह तुम्हें जजा दे बहन, ये कर्ज रहेगा, इंशाअल्लाह वापस करूंगा। ज़ैनब ने आंसू पोंछते हुए कहा, लोगों के दिल नर्म हैं, मगर हकीम जलाल का दिल पत्थर हो चुका है। अगली सुबह इब्राहिम फिर बाजार निकला। इसके हाथ में थैली थी जिसमें मोहल्ले वालों के दिए सके चंद औजार बेचने की रकम और छत के बीम का पैसा था। ये सब मिलाकर भी बमुश्किल 150 दीनार हुए थे। वो जलाल की दुकान पर पहुंचा। हुजूम अब भी था। जलाल ने दौर से ही पहचान लिया और तंजिया अंदाज में कहा, हां भाई मजदूर, लाए हो 200 दीनार। इब्राहिम ने थैली आगे बढ़ाई, ये सब है 150 दीनार, बाकी मैं 2 दिन में दे दूंगा, बराहे करम दवा दे दें। जलाल ने तेज आवाज में कहा, मैंने कब कहा था कि आधी रकम पर सौदा होगा, या तो पूरे 200 आ कुछ नहीं। इब्राहिम के आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़ दिए, मेरे बच्चे पर रहम करें हकीम साहिब। दुकान में मौजूद लोग ये मंजर देखकर चुपचाप हो गए, मगर जलाल का चेहरा पत्थर बना रहा। उसने मुलाजिम को हुक्म दिया, इसे बाहर निकाल। मुलाजिम ने इब्राहिम को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इब्राहिम जमीन पर गिर पड़ा और लोग सरगोशी करते हुए आगे बढ़ गए। किसी ने कहा, यह हकीम शिफा नहीं, दौलत का पुजारी है। दूसरा बोला, कभी न कभी उसका अंजाम भी आएगा। इब्राहिम बमुश्किल उठा और दीवार से लगकर खड़ा हो गया। इसके होंठों पर बेसाख्ता अल्फाज निकले, ए मेरे अल्लाह, मैं बेबस हूं, लेकिन तेरा दर कभी खाली नहीं। घर वापस आया तो ज़ैनब ने इसे देखते ही पहचान लिया कि दवा ना मिली। उसने बेटे को सीने से लगाया और शौहर की तरफ देखकर कहा, अब हमें दवा के पीछे नहीं भागना, हमें अल्लाह के दर पर गिरना है। इब्राहिम ने थके लहजे में कहा, हां ज़ैनब, अब सब्र ही हमारा सहारा है। रात ढली। इब्राहिम ने मस्जिद जाकर सजदे में आंसू बहाए। मोहल्ले के चंद लोग भी इसके साथ शरीक हो गए। चराग की मध्यम लो में इब्राहिम की दुआ गूंजती रही, परवरदिगार, तो ही शिफा देने वाला है, तो ही मुहाफिज है, हमारे बच्चे पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। बाहर आसमान पर बादल छा गए थे। बगदाद की फिजा में एक अजीब सा सुकूत उतर आया, गोया कोई फैसला करीब था। रात की तारीकी ढल गई। बगदाद के आसमान पर सूरज ने पहली किरण डाली, मगर इब्राहिम के दिल के अंधेरे जूं के तो रहे। उसने अपने बेटे आयश की सांसें सुने, जो कभी धीमी हो जाती और कभी तेज। ज़ैनब ने शौहर की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, इब्राहिम, दवा ना मिली मगर देखो, बच्चा अब भी सांस ले रहा है, शायद अल्लाह हमें आजमा रहा है। इब्राहिम ने बीवी के हाथ थाम कर कहा, हां ज़ैनब, सब्र में ताकत है, लेकिन दिल में एक खौफ है कि कहीं वक्त हाथ से ना निकल जाए। ज़ैनब ने आंखें पूंछी और धीरे से बोली, जब दुनिया का दर बंद हो जाए तो खुदा का दर खुल जाता है, हमें साबित कदम रहना होगा। इसी वक्त मोहल्ले के चंद लोग दरवाजे पर आ गए। एक ने कहा, इब्राहिम भाई, हमने कल बाजार में देखा कि हकीम जलाल ने तुम्हें धक्के देकर निकाला, ये कहां का इंसाफ है। दूसरे ने गुस्से से कहा, वो तो शिफा नहीं बेच रहा, बस सोना कमा रहा है। तीसरे ने मशवरा दिया, हम सब मिलकर काजी के पास शिकायत करें। इब्राहिम ने आहिस्तगी से जवाब दिया, मैं कमजोर आदमी हूं, काजी के दरबार तक कैसे पहुंचूं? फिर अगर हकीम जलाल के खिलाफ बोला तो वो मेरा दुश्मन बन जाएगा। एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा,
दुश्मनी से डरना नहीं चाहिए। जब किसी की जान दांव पर हो तो आवाज उठाना लाजिम है। इब्राहिम सोच में डूब गया। उसने सबका शुक्रिया अदा किया और कहा, अगर मेरा बेटा सलामत रहा तो मैं जरूर काजी के सामने सच बयान करूंगा। अभी दुआ कीजिए। बाजार की गलियों में हकीम जलाल की शोहरत मजीद बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी दुकान पर एक नया तख्ता लगवाया, जो मर्ज ना ठीक हो वो भी हमारे शरबत से शिफा पाएगा। लोग दूर दूर से आने लगे। कोई ऊंटों पर बैठा आता, कोई काफिले के साथ। दुकान पर रश बढ़ गया और जलाल के खजानों में सोने के ढेर लग गए, मगर उसके दिल में सुकून ना था। हर मरीज को देखते वक्त उसकी आंखों के पीछे सिर्फ एक सवाल होता, इससे कितने दीनार निकलेंगे। मुलाजिम ने एक दिन कहा, हकीम साहब, अब दिन रात दौलत समेट रहे हैं, मगर लोग चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं? कहीं कोई फसाद न खड़ा हो जाए। जलाल ने गुरूर से हंसकर जवाब दिया, बगदाद के लोग भूले हैं। उन्हें इल्म नहीं कि शिफा किसके हाथ में है। मेरे अल्फाज उनके लिए कानून है। जब मैं कहूं कि मर्ज खतरनाक है तो वो डर कर खुद अपनी जेबें खाली कर देते हैं। मुलाजिम ने दबे लफ्जों में कहा, मगर कल बाजार में इब्राहिम को धक्के देने पर लोग बातें कर रहे थे। जलाल ने अबरू चढ़ाकर कहा, एक मजदूर की क्या हैसियत? उसका बच्चा अगर मर भी गया तो किसको फर्क पड़ेगा? कल तक सब भूल जाएंगे। उधर इब्राहिम के घर में हालात मजीद कठिन हो रहे थे। आइश का बुखार कम ना होता, कभी कपकपी लगती और कभी गशी तारी हो जाती। इब्राहिम रात रात भर उसके पास बैठा रहता। कभी बेटे को देखकर दिल कमजोर पड़ जाता, कभी बीवी की सब्र भरी बातें सुनकर हौसला बढ़ता। एक रात ज़ैनब ने शौहर की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, इब्राहिम, अगर हम हकीम जलाल के पास न गए तो क्या होगा? इब्राहिम ने हैरत से कहा, क्या मतलब? ज़ैनब ने आह भरी, मैं सोचती हूं कि अगर वही शिफा का दरवाजा होता तो हमारे पास कुछ न कुछ आसानी जरूर आती, मगर शायद अल्लाह हमें यह दिखा रहा है कि असल शिफा उसके हाथ में है, जलाल के नहीं। इब्राहिम ने गहरी सांस ली। हो सकता है तुम दुरुस्त कह रही हो, लेकिन मां बाप का दिल बेटे को तड़पता नहीं देख सकता। अगले दिन बाजार में एक नया वाकया हुआ। एक रईस अपने बीमार भाई को जलाल के पास लाया। रईस ने भरी आवाज में कहा, हकीम साहब, मेरा भाई कई दिन से बिस्तर पर है। आपकी शोहरत सुनकर आया हूं। शिफा चाहिए, कीमत जो भी हो दे दूंगा। जलाल ने मौका गनीमत जाना। उसने कहा, यह मर्ज नायाब है, सिर्फ अकुश्ता जमुर्द ही इसका इलाज है। कीमत 500 दीनार। रईस ने फौरन थैली बढ़ा दी। मुलाजिम ने सोने के सके गिनकर अलमारी में डाले। जलाल ने रंगीन बोतल दी और बड़े फख्र से कहा, यह दवा आपके भाई को नई जिंदगी देगी। बाजार में खड़े लोगों ने यह मंजर देखा। सरगोशियां बढ़ने लगीं। यह कैसे मुमकिन है कि हर मर्ज के लिए बस महंगी दवा ही चाहिए? कल तक यही दवा 200 दीनार में बता रहा था, आज 500 मांग रहा है। यह शिफा नहीं, धोखा है। लोगों की बातें दुकान के इर्द गिर्द फैलने लगीं। जलाल ने सबकी तरफ सख्त नजरों से देखा और मुलाजिम को इशारा किया कि शोर करने वालों को खामोश करे, मगर बात दब ना सकी। इब्राहिम भी उस वक्त बाजार में मौजूद था। उसने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा। दिल के अंदर एक आग भड़क उठी। उसने सोचा, यह हकीम नहीं, लालच का पुजारी है। मेरे बेटे की जान खतरे में है और यह शख्स सोने के सिक्कों में गर्क है। घर लूटकर उसने ज़ैनब को सारी बात बताई। ज़ैनब ने कहा, अब तुम्हें फैसला करना होगा। आ तो हम यूं ही तड़पते रहेंगे या फिर उसका असल चेहरा सबके सामने लाएंगे। इब्राहिम ने मुट्ठी भींच कर कहा, हां, वक्त आ गया है। मैं काजी के दरबार जाऊंगा। मैं बताऊंगा कि यह शख्स इंसानों की जानों से खेल रहा है। ज़ैनब ने शौहर की आंखों में अज़्म देखा और धीरे से कहा, याद रखना, सब्र कभी रायगा नहीं जाता।
रात के आखिरी पहर इब्राहिम ने बेटे के सर पर हाथ रखा, फिर आसमान की तरफ देखकर दुआ की, या रब, तो मेरा गवाह है, मैं एक मजदूर हूं, मेरा बेटा तेरी अमानत है। अगर मेरा हक ना मिला तो मैं तेरे दरबार में फरियाद करूंगा। चराग की रोशनी में इब्राहिम की आंखों में चमक थी, जो पहली बार खौफ से नहीं बल्कि यकीन से भरी हुई थी। सुबह की पहली अजान के साथ बगदाद की फजाएं बेदार हुईं। परिंदे गुनगुनाने लगे, गलियों में शोर बढ़ने लगा, मगर इब्राहिम के दिल में एक ही तूफान चल रहा था, आज मैं काजी के दरबार जाऊंगा। ज़ैनब ने शौहर के हाथ पकड़कर कहा, याद रखना इब्राहिम, हक की राह आसान नहीं होती। लोग डराएंगे, कुछ तुम्हें खामोश करने की कोशिश करेंगे, मगर तुम्हें सब्र के साथ सच कहना है। इब्राहिम ने सर हिलाया, अगर मैं खामोश रहा तो कल कोई और मां अपने बच्चे के लिए तड़प रही होगी। बगदाद के काजी का दरबार शहर के बीचों बीच था। बड़ी संगी इमारत, ऊंचे दरवाजे जिन पर तांबे के कील चमकते थे, और अंदर कालीनों से सजी हुई एक वसी हाल नुमा अदालत। दरबार में सुबह सुबह ही लोग जमा होना शुरू हो गए थे। कोई जमीन के झगड़े में इंसाफ चाहता, कोई कर्ज के तनाजे में। काजी सुलेमान बिन खालिद ऊंची कुर्सी पर बैठे थे, सफेद दाढ़ी पर वकार चेहरा और निगाहों में ऐसी गहराई के झूठ बोलने वाला कांप उठे। इब्राहिम दरबार के दरवाजे पर पहुंचा तो दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने बेटे की हालत याद की, फिर आसमान की तरफ निगाह उठाकर कहा, ए मेरे अल्लाह, मेरा साथ दे। चंद ही देर में मनादी ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, जिसके पास मुकदमा है वो काजी के सामने पेश हो। इब्राहिम आगे बढ़ा। इसकी कपकपाहट सबको नजर आई, मगर उसकी आंखों में एक अज़्म भी था। उसने काजी के सामने सर झुकाकर कहा, ये काजी वक्त, मैं एक मजदूर हूं, मेरा बेटा कई दिनों से बीमार है। मैं इलाज के लिए हकीम जलाल के पास गया। उसने मुझे बार बार महंगी दवाइयां बेची, मगर कोई शिफा ना मिली। उसने मुझसे जेवर भी ले लिया, घर का साजो सामान भी, मगर मेरे बेटे की हालत वैसी ही है। मैं इंसाफ चाहता हूं। दरबार में सरगोशियां फैल गईं। कुछ लोग हैरान थे कि कोई आम मजदूर इतने बड़े हकीम के खिलाफ जबान खोल रहा है। काजी सुलेमान ने गहरी नजर से इब्राहिम को देखा और कहा, क्या तुम्हारे पास गवाह है या कोई और सबूत के हकीम जलाल ने तुम्हें धोखा दिया? इब्राहिम ने लम्हा भर तवक्कुफ किया, फिर इसने कहा, मेरे मोहल्ले के लोग गवाह हैं। इन सब ने देखा कि इसने मुझे धक्के देकर निकाला, और कई मरीज हैं जो उसकी महंगी दवाइयों के बावजूद ठीक नहीं हुए। काजी ने दरबार में मौजूद लोगों की तरफ देखा, क्या कोई यहां है जो इस बात की तस्दीक करे? हुजूम में से एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी। उसने बुलंद आवाज में कहा, हां काजी साहब, मैं अपनी बहू को इसके पास ले गई थी। उसने कहा कि मर्स नायाब है और बहुत महंगी दवा दी। हमने जेवर बेचा मगर कोई फायदा ना हुआ। फिर एक और शख्स आगे आया, मैंने अपनी बेटी का इलाज करवाया। उसने कहा कुश्ता जमुर्द चाहिए और 500 दीनार मांगे। मैंने लिया मगर बेटी की हालत वही रही। आहिस्ता आहिस्ता कई लोग खड़े हो गए और सबने एक ही बात दोहराई, हकीम जलाल शिफा नहीं बेचता, सिर्फ सोना लूटता है। काजी ने हाथ उठाकर सबको खामोश किया। उनकी आवाज गूंजी, मनादी, हकीम जलाल को फौरन दरबार में बुला। मनादी बाहर गया। थोड़ी देर में हकीम जलाल शान व शौकत के साथ अंदर आए। रेशमी कपड़ों में मलबूस, साथ मुलाजिम और चेहरे पर तकब्बुर की लाली। उसने काजी को सलाम किया और कहा, ए काजी वक्त, मैं बगदाद का मशहूर हकीम हूं। ये सब लोग हसद की वजह से मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कभी झूठ नहीं बोला और मेरी दवा से हजारों लोग शिफा पा चुके हैं। काजी ने सख्त लहजे में कहा, यह तुम्हारा दावा है, मगर तुम पर इल्जाम है कि तुमने गरीबों को लूटा, उनको महंगी दवाइयां बेची और धक्के देकर निकाला। तुम क्या जवाब देते हो? जलाल ने गुरूर से कहा,
शिफाउल्लाह के हाथ में है। अगर कोई मरीज ठीक ना हो तो इसमें मेरा क्या कसूर, और अगर दवा महंगी है तो ये मेरा हक है। नायाब चीजें सस्ती नहीं होती। इब्राहिम ने हिम्मत करके कहा, ए काजी, अगर दवा नायाब है तो फिर हर मरीज के लिए एक ही दवा क्यों? मेरे बेटे, इस बूढ़ी के बेटे और इस रईस की बहन सबको एक ही दवा दी गई, सिर्फ कीमत मुख्तलिफ बताई गई। हुजूम में शोर मच गया। लोग कहने लगे, हां, यही सच है, हर मर्ज के लिए वही दवा, बस कीमत बढ़ाता है। काजी ने गहरी सांस ली और जलाल से कहा, तुम पर धोखे का इल्जाम साबित हो रहा है, लेकिन इंसाफ जल्दी नहीं होता। मैं 3 दिन की मोहलत देता हूं ताकि मजीद गवाह और सबूत सामने आए, इसके बाद फैसला होगा। जलाल ने तेवर बदलते हुए कहा, काजी साहब, अब बड़े हैं, मगर मैं बगदाद के रईसों का हकीम हूं। अगर आपने मेरे खिलाफ फैसला दिया तो बड़े बड़े लोग नाराज होंगे। काजी की आंखों में चमक आई। इन्होंने सख्त लहजे में कहा, इंसाफ किसी रईस का मोहताज नहीं। अगर तुम सच्चे हो तो डरने की जरूरत नहीं, और अगर झूठे हो तो अंजाम से बच नहीं सकते। दरबार खत्म हुआ। इब्राहिम बाहर निकला तो कई लोग उसके पास आ गए। एक ने कहा, भाई, तुमने बड़ा कदम उठाया है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। दूसरे ने कहा, हम भी गवाही देंगे। जलाल के लालच ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। इब्राहिम ने इन सब का शुक्रिया अदा किया। इसकी आंखों में आंसू थे मगर दिल में सुकून। उसने सोचा, आज पहली बार मैंने जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की है। ये मेरी आजमाइश है और मेरा सब्र। इस रात इब्राहिम घर लूटा। ज़ैनब ने इसके चेहरे पर अज़्म देखा और कहा, अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखे। 3 दिन की मोहलत है, दुआ करो कि सच गालिब आए। इब्राहिम ने बेटे के पास बैठकर उसकी सांसें सुने। उसने दिल ही दिल में कहा, आइश बेटा, अगर तुम जिंदा रहे तो ये कहानी तेरे लिए रोशनी होगी, और अगर तुम ना रहे तो तेरा बाप फिर भी जुल्म के खिलाफ डटा रहेगा। चिराग की लो लरजती रही। बाहर बगदाद की हवाएं सरगोशी कर रही थीं, जैसे कह रही हों अंजाम करीब है। दरबार से निकलते हुए हकीम जलाल के कदमों में गुरूर की चाप थी। उसने अपने मुलाजिम से कहा, यह सब तमाशा है, काजी 3 दिन बाद भी मेरे सामने कुछ ना कर सकेगा। बगदाद के रईस मेरा नाम लेते हैं, मैं चाहूं तो काजी को भी बीमार कहकर दवा बेच दूं। मुलाजिम ने चापलूसी की, हुजूर, आप तो हिकमत के शहंशाह हैं, एक मजदूर की क्या बिसात के आपको ललकारी। जलाल ने कहकहा लगाया, यही गरीब लोग मेरे नाम पर लरसते हैं, 3 दिन बाद ये सब भाग जाएंगे। रात को वो अपने आलीशान हुजरे में बैठा कहवे की चुस्की ले रहा था। दीवारों पर सुनहरी चिराग झिलमिलाते थे और सामने शीशे की अलमारी में कीमती शीशियां और इत्र की बोतलें सजी थीं। मगर इसी रात जलाल को अचानक सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने घबराकर मुलाजिम को बुलाया, दौड़, दवा की बोतल ला। मुलाजिम भागा, मगर जलाल के हाथ कांप रहे थे। पसीना माथे से बह रहा था, सांस रुक रुक कर आ रही थी। उसने अपनी शीशी से दवा पी, मगर दर्द कम ना हुआ। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है, वो करा कर बोला। सुबह होते ही खबर फैल गई, हकीम जलाल शदीद बीमार हो गया है। पूरे बगदाद में हलचल मच गई। वही जलाल जिसे सब ताकतवर समझते थे, बिस्तर पर तड़प रहा था। अहले मोहल्ला दरवाजे पर जमा हुए। कुछ कहने लगे, ये अल्लाह का इंसाफ है। दूसरे सरगोशी करने लगे, कल ही गरीबों पर गुरूर कर रहा था, आज खुद दवा के लिए मोहताज है। जलाल के हुजरे में कीमती दवाइयां भरी थीं, मगर कोई भी उसकी तकलीफ कम ना कर सकी। उसने एक शीशी पी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, मगर दर्द बढ़ता ही गया। इसी दौरान उसके कमरे में एक आवाज गूंजी। ये इसका मुलाजिम था। हुजूर,
शहर के लोग बाहर जमा हैं। वो सब हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि हकीम की दवाएं किसी को नहीं बचा सकती, खुद हकीम को भी नहीं। जलाल ने गुस्से से कराहते हुए कहा, चुप कर, उन्हें अंदर ना आने देना, मैं उन्हें देखना नहीं चाहता। मगर दरवाजे के पार हुजूम की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। ये वही है जो हमसे सूना लेता था, ये वही है जिसने हर मर्ज के लिए एक ही शीशी बेची, अब खुद अपनी दवा से शिफा लेकर दिखाए। जलाल ने आंखें बंद की। पहली बार उसके दिल में खौफ ने डेरा डाला। अगर मेरी दवा ने मुझे ना बचाया तो लोग मुझे झूठा कहेंगे, मेरा नाम खत्म हो जाएगा। उसने मुलाजिम को बुलाया, इब्राहिम कहां है? वो मजदूर, इसे बिला लाओ। मुलाजिम हैरान हुआ, हुजूर, वही इब्राहिम जिसने दरबार में शिकायत की। हां, उसी को, मुझे इससे बात करनी है। इधर इब्राहिम अपने मकान में बेटे के पास बैठा दुआ कर रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मुलाजिम हाँफते हुए बोला, इब्राहिम, मेरे आका हकीम जलाल बीमार है, वो तुम्हें बिला रहे हैं। इब्राहिम के दिल में अजीब सा तासुर उभरा। एक लम्हे को वो सोचने लगा, यही शख्स कल तक मुझे हकीर समझता था, आज खुद मुझे बिला रहा है। ज़ैनब ने इसकी तरफ देखा, जाओ इब्राहिम, हो सकता है अल्लाह ने तुम्हें इसके लिए सबब बनाया हो। इब्राहिम उठा और मुलाजिम के साथ चल दिया। हुजरे में दाखिल होते ही इसने देखा जलाल बिस्तर पर पसीने में शराबूर, चेहरा जर्द और हाथ कांप रहे थे। इसकी आंखों में गुरूर की जगह खौफ था। जलाल ने कसमसाती हुए कहा, इब्राहिम, तुमने मेरे खिलाफ दरबार में आवाज बुलंद की, मगर आज मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा हूं। मेरी दवा काम नहीं कर रही, तुम दुआ करो, तुम्हारे सब्र ने मुझे हिला दिया है। इब्राहिम खामोश खड़ा रहा। फिर इसने आहिस्तगी से कहा, ए जलाल, मैं कोई हकीम नहीं, ना मेरे पास कोई दवा है, मेरे पास सिर्फ सब्र है और अल्लाह पर भरोसा। अगर तुमने सच के साथ हिकमत की होती तो आज ये दिन ना देखते। जलाल ने आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, मुझे लगता था सोना ही सब कुछ है, मगर आज सोना मेरी सांसें नहीं खरीद सकता। इब्राहिम, मुझे मुआफ कर दो। इब्राहिम ने गहरी सांस ली, मुआफी अल्लाह देता है, अगर दिल से तौबा करोगे तो वो तुम्हें जरूर बख्शेगा। जलाल की आंखों में नमी और लबों पर कपकपाहट थी। वो बोला, अगर मैं बच गया तो अपनी जिंदगी गरीबों के इलाज में लगा दूंगा, मैंने जो कुछ लूटा सब वापस करूंगा। उसी वक्त बाहर से काजी सुलेमान का काफिला गुजरा। खबर फैल गई थी कि हकीम जलाल बीमार है। काजी अंदर आए और उसके पास बैठ गए। जलाल, कल तक तुम ताकत पर नाज करते थे, आज तुम बिस्तर पर बेबस पड़े हो, ये अल्लाह की पकड़ है। जलाल ने रूहासी आवाज में कहा, काजी साहिब, अब दुरुस्त फरमाते हैं, मैं अपनी गलती मानता हूं, मुझे 3 दिन की मोहलत नहीं चाहिए, मेरा फैसला आज ही कर दें। काजी ने कहा, फैसला तुम्हारे अमाल ने कर दिया है, अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो और लूटा हुआ माल वापस करो तो अल्लाह तुम्हें जिंदगी भी दे सकता है, इज्जत भी। इब्राहिम के दिल में अजब सुकून उतर आया। उसने सोचा, यही अल्लाह की तदबीर है, जालिम अपने ही जाल में फंसता है। जलाल ने हाथ जोड़कर कहा, इब्राहिम, कल मेरे गुरूर ने तुम्हें रुलाया था, आज तुम्हारी दुआओं के बगैर में कुछ नहीं, अल्लाह के लिए मेरे लिए दुआ करो। इब्राहिम ने हाथ उठा दिए, आंखों में आंसू भर आए और लबों पर ये अल्फाज जारी हुए, या अल्लाह, ये तेरे बंदे ने गुरूर किया, मगर आज आजिजी से तेरे सामने है, अगर तो चाहे तो उसे शिफा दे दे ताकि ये दूसरों के लिए नसीहत बन जाए। चिराग की रोशनी में कमरा सुकूत में डूबा रहा। सबकी नजरें जलाल के चेहरे पर थीं, जैसे तकदीर का फैसला अभी होना बाकी हो। कमरे में गहरी खामोशी छाई थी।
इब्राहिम के हाथ बुलंद थे और उसकी दुआ की बाज़गश्त दिलों को छू रही थी। हकीम जलाल की सांसें धीरे धीरे बहाल हो रही थीं, जैसे दिल पर से कोई बोझ उतर गया हो। इसके चेहरे पर पहली बार सुकून की झलक नजर आई। काजी सुलेमान ने सर झुकाकर कहा, यह अल्लाह की निशानी है। जब बंदा आजिज़ी करता है तो रब उसकी तरफ रहमत के दरवाजे खोल देता है। जलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने इब्राहिम का हाथ पकड़ लिया। इब्राहिम, आज मुझे एहसास हुआ कि मैं इल्म का ताजिर नहीं, धोखे का सौदागर रहा हूं। मैंने लोगों की बेबसी को माल बनाने के लिए इस्तेमाल किया। आज से मेरी जिंदगी बदल गई। तुम गवाह रहना, यह सब कुछ बदलने वाला है। अगली सुबह बगदाद की गलियों में एक अजीब मंजर देखा गया। वही जलाल जो हमेशा कीमती लिबास में और गुरूर के साथ चलता था, अब सफेद सादा कपड़ों में बाजार के बीच खड़ा था। इसके पास लकड़ी का संदूक रखा था जिसमें सोने के सके, चांदी और कीमती दवाइयां भरी थीं। लोग हैरान होकर रुके। यह हकीम जलाल है, यह संदूक लिए क्यों बैठा है? जलाल ने बुलंद आवाज में कहा, ए अहले बगदाद, मैंने तुमसे नाहक दौलत ली। आज ये सब वापस करने आया हूं। जो भी शख्स हकदार है अपना हक ले जाए। हुजूम में सरगोशियां हुई, फिर लोग आगे बढ़े। किसी ने आंसुओं के साथ कहा, यह वही शख्स है जिसने हमें लूटा था, मगर आज सब लूटा रहा है। इब्राहिम भी अपने बेटे के साथ आया। जलाल ने इसे देखते ही सबके सामने कहा, यह है इब्राहिम, यह मजदूर मेरा असल हकीम है। इसके सब्र ने मुझे आईना दिखाया। अगर यह ना होता तो मैं गुरूर में मर जाता। लोगों ने इब्राहिम की तरफ देखा और उसके सब्र पर सुभान अल्लाह कहा। 3 दिन के अंदर अंदर जलाल ने वो सब कुछ लूटा दिया जो बरसों में इकट्ठा किया था। उसने अपने मकान के एक हिस्से को खैरात खाने में बदल दिया। अब वहां से गरीबों को दवा मुफ्त मिलने लगी। वही शीशियां जो कभी हजारों दीनार में बकती थीं, अब मिस्कीनों के लिए आसानी से दस्तयाब थीं। काजी सुलेमान ने एक रोज सबके सामने ऐलान किया, यही है असल अदालत, जब मुजरिम खुद तौबा करके लूटा दे। अल्लाह ने इसके दिल को बदल दिया ताकि ये दूसरों के लिए नसीहत बने। इब्राहिम के लिए यह सब मंजर अजीब था। वो अपने मकान के छोटे से सहन में बैठा सोच रहा था, मैंने तो सिर्फ सब्र किया था और अल्लाह मेरा हक मेरे सामने ले आया। ज़ैनब ने इससे कहा, इब्राहिम, देखो अल्लाह की कुदरत, तुम्हें कभी बदला लेने की जरूरत ना पड़ी। खुद जालिम तुम्हारे पास झक आया। इब्राहिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यही है सब्र का फल। इंसान बस अल्लाह पर भरोसा करे, बाकी फैसले वो खुद करता है। वक्त गुजरा और जलाल वाकई बदल गया। अब वो ना महल में रहता था, ना कीमती लिबास पहनता। वो आम लोगों के साथ बैठता, उनके हाल सुनता और इलाज करता। इसके चेहरे पर वही गुरूर का रंग गायब हो चुका था। बगदाद के बच्चे जब इसे देखते तो कहते, ये वो हकीम है जो गुरूर से नीचे गिरा और अल्लाह के करीब हुआ। एक दिन जलाल ने इब्राहिम से कहा, भाई, तुमने मेरे लिए दुआ की, हालांकि मैंने तुम्हें दुख दिया था। तुम्हारे सब्र ने मुझे जिंदगी बख्शी। आज मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे साथ मजदूरों के बीच बैठकर रोटी खाऊं। इब्राहिम ने मुस्कुराकर कहा, यही आजिज़ी तुम्हें इज्जत दिलाएगी। यूं बगदाद में यह किस्सा हर जबान पर फैल गया। लोग बच्चों को सुनाते। लालची हकीम जलाल ने गुरूर किया, मगर सब्र करने वाले इब्राहिम ने इसके गुरूर को तोड़ दिया। ये कहानी हर मजलिस में सबक देती कि इंसान का गुरूर और लालच इसे जमीन पर गिरा देता है, जबकि सब्र और भरोसा इसे बुलंद करता है। ए दोस्तों, यह किस्सा हमें यह सिखाता है कि दौलत का गुरूर और लालच इंसान को अंधा कर देता है, मगर सब्र, ईमान और भरोसा इंसान को वो इज्जत दिलाता है जो सोने के पहाड़ से भी कीमती है। हकीम जलाल के पास दौलत थी मगर सुकून न था, जबकि इब्राहिम के पास कुछ न होते हुए भी दिल का सुकून और अल्लाह की मदद साथ थी।
याद रखो, लालच का अंजाम रसवाई है और सब्र का अंजाम कामयाबी। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी और आप चाहते हैं कि ऐसी ही सबक आमोज और पुरानी बगदाद की सुनहरी कहानियां अब तक पहुंचती रहें, तो अभी हमारे चैनल एम स्टोरी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिलों को सबक देती हैं और जिंदगी का रास्ता दिखाती हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।